जो आने वाला है दोस्तों, उसे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह अपने समय पर अपनी गति से और अपने पूरे अर्थ के साथ आने वाला है। तुम चाहो या ना चाहो, तुम तैयार हो या नहीं, जीवन अपने रास्ते पर चल रहा है और ब्रह्मांड तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है, ब्रह्मांड तुम जिस दिन वह सहयोग तुम्हें मिलेगा, जो चीज़ें तुमसे टूट रही थी, जो लोग तुमसे दूर हो रहे थे, जो रास्ते तुम्हें अब छूटने लगे थे, अब बस यूं ही नहीं हो रहा है। यह सब एक गहरे संतुलन का हिस्सा है। तुम्हारा मन कभी कभी डर जाता है और वह पकड़ कर रखना चाहता है उन चीज़ों को जो बदलने लगती हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सब कुछ वैसा ही बना रहता है जैसा तुम चाहते हो, तो क्या ये कभी आगे बढ़ पाते? तो इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ी गहरी बात समझाने जा रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि काश ये समय रुक जाए, काश ये खुशी हमेशा रहे, या फिर कभी कभी यह सोचते हो ब्रह्मांड किसी की सोच पर नहीं चलता, यह केवल प्रभाव में रहता है और इस प्रभाव में सब कुछ समय पर आता है और चला जाता है। जो तुम्हारे पास आज है वो कभी तुम्हारे भविष्य को सपना था, और जो आज तुम्हें अधूरा लगता है वो शायद कल तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। पर उसके लिए तुम्हें उसे आने देना होगा, रोकना नहीं है, विरोध नहीं करना। हर बार जब तुम किसी बदलाव का विरोध करते हो, तुम उस ब्रह्मांडीय योजना के बीच में खड़े हो जाते हो जो तुम्हारे लिए बनी है। तुम सोचते हो कि यही सही नहीं है, यह बहुत दर्दनाक है, ये मुझे क्यों झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो तुम्हें दिख रहा है वह बस एक छोटा सा हिस्सा है। जो नहीं दिख रहा वो असली तस्वीर है, और वह तस्वीर तुम्हें आकार दे रही है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जब कोई रास्ता क्यों चला जाता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि उसके जाने के बाद तुम्हारा अपना मौन गहरा हो जाता है, और उस मौन के तुम अपनी सच्चाई के थोड़ा सा और करीब आ जाते हो। शायद वही व्यक्ति तुम्हें छोड़ कर गया था वह तुम्हारी पहचान है। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बनाना चाहता हो? क्या हो अगर तुम वो नहीं हो जो तुमने अब तक सोचा था, उसके बारे में समझा था? जो आने वाला है वो तुम्हें बदलने आ रहा है, और वो बदलाव, हाँ, शायद थोड़ा तकलीफ देना हो, लेकिन उसे विस्तार रूप से सुनिएगा। तुम्हारी उड़ान है जो तुम्हारे हाथों में निकल रहा है, वो खो नहीं रहा, वो बस तुम्हें हल्का बना रहा है ताकि तुम और ऊंचाइयों तक जा सको। हर सुबह जब तुम जागते हो, सोचते हो क्या खो दिया मैंने, यह सोचो कि क्या आ रहा है, किसे तुम्हारे जीवन में उतारना है, किस अवसर ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है। जब तुम अपना मन खोलते हो तो ब्रह्मांड भीतर उतरता है, और जब तुम खोलते हो तो तुम तब बहने लगते हो उस नदी की तरह जो रास्ते से कभी नहीं लड़ती। तुम जिस चीज़ को रोकना चाहते हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो गलत है। तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारी तकलीफ तुम्हारे खिलाफ है, तुम थोड़ा सा अलग हो, तुम्हारी इच्छाओं की अनदेखी की जा रही है। लेकिन ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो तो शायद तुम्हारी आत्मा को उस पूर्ण तक पहुंचाने का एक माध्यम है। वह हर टूटन को हर निर्माण की नींव बनाता है। तुम जिस क्षणों से भाग रहे हो वह सबसे गहरे उत्तर छुपे हुए हैं। तुम जिन भावों से दबा रहे हो वही सबसे गहरा रूपांतरण छुपा है। तुम सोचते हो कि यदि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक होता तो तुम सुखी होते, लेकिन क्या तुम्हें वो चाहिए जो तुमने सोचा था? क्या तुम नहीं देख पा रहे कि जीवन तुम्हारे लिए वो ला रहा है जो आने वाला है? उसमें तुम्हारे सपने में कोई जगह नहीं होगी। वो एक नया तुम तक खुला हुआ ब्रह्मांड, हल्का और ब्रह्मांड से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसलिए जब अगली बार कुछ छोड़ोगे तो उसे पकड़ कर बैठ जाना, उसे जाने दो। जैसे पत्ते हवा से गिरते हैं, सादगी से, समर्पण से। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें अकेला छोड़ देता ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे पास हमेशा से खुद का साथ लोगों ने दिया। परिस्थिति बदलेंगी, लेकिन जो भीतर है वह स्थिर है, वह तुम्हारा स्रोत है। जब उस स्रोत से जुड़ना ही तुम्हारा उत्तर है। जब तुम्हारे मन में कुछ नया आने वाला होता है तो पुराना पहले बहुत शोर करता है। वह चाहता है कि तुम उसे जाने दो, लेकिन अगर तुम वही पुराना धोते रहोगे तो नया कभी टिक नहीं पाएगा। इसलिए जब तुम्हें लगे कि चीज़ें बिखर रही हैं, समझो कि कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो शायद कुछ शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड इस दिव्य संदेश के माध्यम से आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को पता है कि हर बार जब तुमने लगा है कि गिर पड़े हो, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम रही है। हर बार जब तुम्हें लगा है कि कुछ नहीं बचा, वहीं से कुछ नया शुरू हुआ है। तुमने बहुत कुछ खोया है,
लेकिन हर बार तुम्हें भीतर कुछ और मजबूत हुआ है। अब तुम पहले जैसा नहीं रहे, अब तुम और गहरे हो रहे हो, समझदार हो रहे हो, सच के करीब हो। यही ताकत है, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी टूटन, यही तुम्हारी आत्मा के उपहार है। इसलिए जो आने वाला है वह तुम्हें डराने की आया है, जो तुम्हें जगाने आया है वो तुम्हारे भीतर शरीर रोशनी से मिलने आया है। जिसे तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया वो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाने आया है। जो आने वाला है, तुम घबरा जाते हो, लेकिन डर का स्वाभाविक नहीं है डरना। हर बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा, और डर ये संकेत है कि तुम उस रास्ते पर हो जो तुम्हें आगे ले जाने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हें पहले सब कुछ समझ में आना चाहिए, फिर ही तुम स्वीकार कर पाओगे, लेकिन ब्रह्मांड पहले समर्पण मांगता है, बाद में स्पष्ट देता है। वो पहले तुम्हारा विश्वास मांगता है, फिर तुम्हें परिणाम दिखाता है। वो चाहता है, लेकिन यह ठहराव भी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब तक मिट्टी में छुपा होता है तब भी वह बाहर से स्थिर लगता है, लेकिन भीतर वह टूट रहा होता है, खुद को मिटा रहा होता है ताकि जीवन फूट सके। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। जो रुक गया है वह मरा नहीं है, वह पुनः जन्म लेने के लिए तैयार हो रहा है। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए और कब चाहिए। तुमने विलम्ब भी किया है हिस्सा योजना के लिए। कौन सा रास्ता सही है? तुम उसे सुनते नहीं, लेकिन वो बोलती है। हर बार जब तुम्हारा दिल डूबता है, हर बार जब तुम्हारी गहरी आंसू आते हैं, लेकिन उसका चेहरा जो भी हो, उसकी आत्मा तुम्हारे लिए होगी। हर बार जब तुम कुछ खोलते हो, ब्रह्मांड तुम्हें उस खालीपन में कुछ नया भरने का मौका देता है। लेकिन अगर तुम उसे रोकने लगे, अगर तुम उस खालीपन से डरने लगे, तो वह नया कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए जो आने वाला है उसे खुली बाहों से स्वागत दो। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। तुम्हें सबक अभी समझ नहीं आएगा, और वो ठीक है। जीवन को समझना जरूरी है, जरूरी नहीं, उसे जीना जरूरी है। और उसे वैसे ही जियो जैसे एक नदी बहती है, बिना पूछे, बिना विरोध किए। बस बहते हुए तुम हर चीज़ को नियंत्रण नहीं कर सकते हो। शायद यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर तुम्हारे पास हर जवाब होता तो क्या तुम्हारे सवाल की ज़रूरत पड़ती? अगर हर चीज़ पहले से तय होती तो क्या तुम भी खुद को खोज पाते? यह अधूरापन, यह अनिश्चित तुम्हें उस जगह पर लेकर जाएगी जहाँ तुम्हारा विस्तार है। ब्रह्मांड वही करता है जहाँ तुम अंत देखते हो, और वहाँ से आरंभ करता है। और यह आरंभ बहुत मौन से आता है। बहुत धीरे धीरे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो चीज़ जिसका तुमने सपना देखा था तुम्हारे जीवन में उतर चुकी होगी। वो भक्तों, तो आपको हमारी ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी वीडियो कैसी लगी वीडियो को बताते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ। तो जो आज आपसे मिलने वाला है, आने वाला है, आपने उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जब भी आपके समझ में आएगा। अगर आप आधा अधूरा देखते हो तो वीडियो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आता। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वक्त कहाँ खड़े हो? मुझे लग रहा है कि तुम किसी ऐसी परिस्थिति से बाहर आ रहे हो जहाँ तुम बहुत परेशान थे। शायद तुम अपने पैसे को लेकर चिंता में थे, या तुम्हारे प्रेमी तुमसे कुछ उलझी बातें ऐसे कर रहा था। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब तुम उस बोझ से बाहर आ रहे हो। वो परेशानी, वो जवाब जो तुम लंबे वक्त से धो रहे थे, वो अब ख़त्म होने वाला है। वो चक्र, जो मुश्किल वक्त अब खत्म होने की कगार पे, ये लग रहा है कि तुम
उलझन से बाहर आ रहे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है और अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि वह इंसान तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। यह शायद वह इंसान भी यह समझ रहा है कि तुम उसकी ज़िंदगी में कितने अहम हो। वो तुम्हारी अहमियत को अच्छे से समझ रहा है। हो सकता है कि तुम दोनों कोई पुराना गहरा रिश्ता हो, जैसा कोई पिछला जन्म का नाता हो, इसलिए यह रिश्ता इतना गहरा और ख़ास लग रहा है। तुम्हारे आसपास बहुत सुनहरी चमक दिख रही है। तुम्हारा आभा मंडल जैसे सोम की तरह चमक रहा है। अगर तुम अपने अमीर परिवार से भी नहीं हो तो तुमने अपने मेहनत से कुछ हासिल किया है।